हेलो एवरीवन। तो आज हम शॉर्ट्स में जानेंगे कि हमारे जो मेन कंडीशंस हैं दैट इज स्पॉन्डाइलोलिसिस, स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलाइटिस एंड स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इन सब कंडीशंस में जो है हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इन कंडीशंस में हम कैसे जो है इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन में कि कौन से कॉजेज होते हैं और कौन से इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम स्पॉन्डाइलोसिस से। तो स्पॉन्डाइलोसिस, तो सबसे पहले हम इन दोनों वर्ड को सेपरेट कर देंगे। स्पॉन्डाई जहाँ पे आ गया दैट मीन्स वो हमारी वर्टिब्रा के रिलेटेड होगा। अब लॉसेस का मतलब समझना है। तो लॉसेस में हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब कि जैसे कि इसको हम एज एन एग्जाम्पल मान के चल सकते हैं कि जैसे विद एज जो है हमारी बोन की डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है, हमारी कितने कैल्शियम्स जो हैं, विटामिन सब कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो विद एज लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब लॉसेज आ जाए तो एज के रिलेटेड जब वियर एंड टीयर एक्टिविटी जो है हमारी वर्टिब्रा में अकर होना स्टार्ट कर जाती है तो दैट इज लॉसेस। तो स्पॉन्डाइलोसिस, इसको हम ओए ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं। जिसके बाद पेशेंट को जो है वो बैक पेन बहुत रहती है एंड ये ओवर यूज की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जितनी पेशेंट की एज है उसके अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी उतनी है भी कम जो है बोन की वो डेंसिटी भी कम हो चुकी है, लेकिन वो एक्टिविटी अभी भी उतनी ही कर रहा है जितनी वो पहले करता था। तो उसकी वजह से वियर एंड टीयर उस जॉइंट में हो सकता है एंड वो स्पॉन्डाइलोसिस को कॉज कर सकता है। देन फर्दर हमारे पास सेकंड जो कंडीशन है सो दैट इज स्पॉन्डाइलोलिसिस। तो स्पॉन्डाई तो आ गया रिलेटेड टू वर्टिब्रा। पहला था स्पॉन्डाइलोसिस, अब है स्पॉन्डाइलोलिसिस। तो स्पॉन्डाइलोलिसिस में क्या होता है, इसमें हमारा जो वर्टिब्रा है उसकी किसी स्पेसिफिक पार्ट में हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए, या कोई भी तरह का किसी एक वर्टिब्रा में, स्पेसिफिक वर्टिब्रा में, एक में दो में कहीं भी हो सकता है, बट उसमें पूरी वर्टिब्रा को अफेक्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। अब जो फ्रैक्चर के केस में भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। फिर आगे जाके जैसे हमारी कंडीशन जो होगी वो प्रोग्रेस होती रहेगी तो उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं हमें पेशेंट में देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी इसमें जो है वो पेन हमारी किस तरह की रहती है कि हमारी पेशेंट को नेक पेन रहती है, नेक स्टिफनेस होती है बहुत ज़्यादा और हेडेक होती है। तो इसको और आर्म में भी टिंगलिंग सेंसेशन और नमनेस लगती है। तो कभी कभार कुछ लोग इसको डायग्नोज एज सर्वाइकल भी कर लेते हैं, बट इट इज़ नॉट सर्वाइकल, इट इज़ स्पॉन्डाइलोलिसिस। इसके लिए स्पेसिफिकली एक्सरे, एमआरआई एंड सीटी कराना ज़रूरी है ताकि हमें डिफ्रेंशिएट कर सके। सो आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट कंडीशन से, दैट इज स्पॉन्डाइलाइटिस। तो बेसिक चीज़ है जहाँ पे आइटिस आ जाता है हमारी किसी भी कंडीशन में। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अब डिपेंड करता है वो आगे का उसका जो है वो प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग हम उस स्पेसिफिक एरिया की इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब स्पॉन्डाई का मतलब जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया दैट मीन्स